सुजुमे no तोजीबारी मुकोटो शिनकाई की अब तक की बनाई गई कुछ कमाल की एनिमे मूवीज में से एक। मूवी स्टार्ट होती है एक ड्रीमी सीन से, जहां पर हमें एक मैजिकल वर्ल्ड पूरी तरीके से हवा में तैरा हुआ दिखाई देता है। अब इसी मैजिकल वर्ल्ड में हम लोग एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जो कि कुछ ना कुछ वहां पर ढूंढ रही होती है। अब इस छोटी सी लड़की का अगर इंट्रोडक्शन दूं तो इस छोटी सी लड़की का नाम है सुजुमे, जो कि हमारे मूवी के वर्ल्ड की सबसे मेन इंपॉर्टेंट लीड कैरेक्टर है। और अब अपनी छोटी सी सुजुमे इन सब चीज़ों को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक जाती है। अब वो इतना ज़्यादा थक गई थी कि उसके पैर भी पूरी तरीके से कीचड़ में लग जाते हैं। अब सुजुमे के जो पैर भी थे वो पूरी तरीके से कीचड़ में लथपथ हो चुके थे और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि सुजुमे अब उस इंसान को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक गई है, क्योंकि है भी तो वो काफ़ी छोटी और इतना दूर ट्रैवल तो आसानी से नहीं कर सकती ना। अब अपनी छोटी सी सुजुमे एक जगह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप वहीं पे बैठ जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके रखी थी कि तभी अचानक से उसे पीछे से उसकी माँ की जैसी किसी की सिमिलर आवाज आती है। अब आवाज को सुनते ही सुजुमे एक पल के लिए तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो वहीं से पीछे घूम जाती है ये चेक करने के लिए कि ये कौन था जिसने मेरी माँ की आवाज की तरह सिमिलर आवाज निकाली थी। अब जैसे ही वो पीछे घूमती है उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जो कि बिल्कुल हूबहू उसकी माँ की तरह दिखाई दे रही थी। और वो औरत भी धीरे धीरे सुजुमे के पास एक टक नजर उसकी तरफ बढ़ाए हुए उसके पास धीरे धीरे चलकर आ रही होती है। और तभी हम लोग यहाँ पर अपनी यंग सुजुमे को पाते हैं जो कि एक शौक के साथ अभी अभी अपनी उसकी नींद टूटी हुई थी। और इस चीज को देखकर ये पूरी तरीके से साबित हो जाता है कि जो हम लोग इतनी देर से सुजुमे का वर्ल्ड देख रहे थे वो तो बस एक सुजुमे का एक छोटा सा सपना था जो कि वो नींद में होकर देख रही होती है। अब यहाँ पर हमें सुजुमे के एक रूम का एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग सुजुमे के रूम को बहुत ज्यादा गंदा पाते हैं। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। पे हम लोग अपनी यंग सुजुमे को भी पाते हैं जो कि काफी ज्यादा लेजी होती है और उसे बेड से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है। पर फिर अचानक से उसकी चाची नीचे से उसको आवाज लगाती है, बोलती है कि सुजुमे जल्दी स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी अपने बेड से उठो और जल्दी नीचे आओ। और सुजुमे जिसको अपने बेड से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट स्कूल के लेट होने की वजह से वो भी चाची की बात मानकर चुपचाप अपने बेड से उठने के लिए राजी हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी सुजुमे को पाते हैं जो कि अपना ब्रेकफास्ट फटाफट खत्म कर रही होती है अपनी स्कूल ड्रेस पहन कर कि वो फटाफट जल्दी से जल्दी अपने स्कूल के लिए निकल सके। अब हर दिन की तरह सुजुमे अपने घर को लॉक करती है और वहाँ से अपने साइकिल लेकर स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। अब अपनी सुजुमे साइकिल चलाकर अपने स्कूल की तरफ जा ही रही होती है कि तभी हमें वहाँ से सुजुमे के टाउन का एक बहुत ही कमाल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें एक छोटी सी नदी और एक बहुत कमाल के छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देने को मिलते हैं। और यहाँ पे अपनी सुजुमे भी बहुत ही एक एनर्जेटिक मूड के साथ अपनी साइकिल को चला रही होती है। अब वो अपनी साइकिल आराम से चला रही होती है कि उसे अचानक से एक छोटा सा शॉक लगता है, क्योंकि उसे अपने सामने से आता हुआ एक बहुत ही कमाल का आदमी दिखता है जो उसके सामने ही एकदम चल चल के आ रहा होता है। अब हम लोग अगर इस लड़के की बात करें तो इसका नाम है श्रोता, जो कि हमारी कहानी का सेकंड सबसे मेन लीड कैरेक्टर है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, लॉन्ग टॉल हेयर और एक बहुत ही कूल पर्सनैलिटी ओन करता है। अब यहाँ पर अपने सुजुमे और श्रोता एक दूसरे को पास करके अपने अपने रास्ते बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर अपनी सुजुमे जो अभी तक श्रोता के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही होती है, और तभी अपना श्रोता भी सुजुमे को हे बोलकर पुकारता है और फिर उससे एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी खंडर का रास्ता पता है। और फिर कहता है कि एक्चुअली मैं किसी डोर की तलाश कर रहा हूँ जो इधर ही किसी आसपास के खंडर में दफन हो गया है। और फिर अपनी सुजुमे भी कहती है कि हाँ उधर एक बस्ती है जहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ पे बहुत सारे खंडर है, तुम्हें वहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। अब श्रोता भी उसे थैंक्स कहते हुए अपने अपने रास्ते दोनों निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक रेलवे क्रॉसिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी सुजुमे वेट कर रही होती है कि कब ट्रेन क्रॉस करे और मैं यहाँ से इस ट्रैक से क्रॉस कर पाऊँ। पर उसके दिमाग में अभी तक यही चल रहा होता है कि ये लड़का एक्चुअली कौन था और ये मेरे खंडर के बारे में क्यों पूछ रहा था मेरे से। और तभी अचानक से उसकी क्लासमेट वहाँ पर आ जाती है और उससे गुड मॉर्निंग कहते हुए पूछती है कि क्या वो सुजुमे, आज तुम काफी अजीब लग रही है, तुम्हारा चेहरा भी बहुत ज्यादा लाल हो चुका है। और सुजुमे भी घबराते हुए अपने क्लासमेट से पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्या मेरे चेहरे सच में लाल हो गया क्या। और तभी रेलवे क्रॉसिंग का गेट ओपन होता है और उसके बाद सुजुमे के दोस्त उससे पूछती है कि क्या वो सुजुमे तुम क्रॉस नहीं करोगे क्या कुछ अजीब हुआ है क्या आज। और फिर अपनी सुजुमे भी कहती है कि देखो कुछ भी अजीब नहीं हुआ, पर बस शायद मैं अपने घर पे कुछ भूल गई हूँ तो मैं उसे वापस लेने जा रही हूँ। और सुजुमे भी इधर बिना देरी करते हुए अपनी साइकिल को लेती है
और चुपचाप अपने घर जाने के लिए वापस निकल जाती है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि देखो तुम ऐसा मत करो, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा लेट हो जाओगी, पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी साइकिल को उठाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब सुजुमे भी अपनी साइकिल को जोर से चलाकर खंडर के रास्ते साइकिल को मोड़ देती है, पर अब भी उसके दिमाग में ये सब चीज चल रहा था कि आखिर वो इस सब ऐसा क्यों कर रही है। मतलब वो एक अनजान लड़के के लिए इतनी दूर अपना स्कूल छोड़कर क्यों जा रही है, और वो लड़का खंडर के बारे में क्यों बातें कर रहा था। और यही सब सोचते सोचते अपनी साइकिल को तेजी से चलाते हुए खंडर के गेट के पास आकर रोक देती है। और यहाँ पर हमें पूरे खंडर का सीन दिखाया जाता है, पर सोचने की बात यह है कि अपनी सुजुमे खंडर के रास्ते क्यों चली आई उस लड़के के लिए, और आखिर अपनी सुजुमे उस खंडर के बारे में वो लड़का क्यों पूछ रहा था सुजुमे से, और क्या इस खंडर उस लड़की और दरवाजे का सुजुमे के सपने से कोई ना कोई रिलेशन है जो कि उसे यहाँ तक खींच कर ले आया। तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे जैसे नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तुम्हें अब फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए, तुम नेक्स्ट पार्ट को देख पाओ। सो हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।